बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तादाद दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनकी आले पाक पर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल गफ़ार कासिम। आज का हमारा प्रैक्टिकल है सिंगल एंड वार्पिंग, पैसेज ऑफ यार्न थ्रू सिंगल एंड वार्पिंग। इसके 3 मेजर पोर्शन हैं। नंबर 1 अनवाइंडिंग पोर्शन, नंबर 2 ड्रम पोर्शन और नंबर 3 हेड स्टॉक या वाइंडिंग पोर्शन। सबसे पहले हम अनवाइंडिंग पोर्शन देखते हैं। अनवाइंडिंग पोर्शन में सबसे पहले कोन स्टैंड या क्रील। कोन स्टैंड में पैग, कोन, नंबर 2 कलर, परिवेंडर, ड्रम, अकामुलेटर या IRO। कोई भी नाम इसका हो सकता है, डिफरेंट नामों से ये पुकारा जाता है। जिसके ऊपर धागा स्टोर होता है, कौन से इसके ऊपर धागा स्टोर होता है और आगे मशीन को फीड करवाया जाता है। नंबर 3 स्टॉप मोशन प्लेट और स्टॉप मोशन सेंसर। ये स्टॉप मोशन प्लेट जो होती है, ये इसका काम जो होता है कि ये इस प्लेट के अंदर से धागा गुजर के आगे मशीन को जा रहा होता है। यूं ही धागा टूटता है तो जो प्लेट नीचे गिरती है। जब नीचे गिरती है तो नीचे आप देख रहे होंगे रेड कलर का सेंसर लगा हुआ है। तो वो सेंसर के सामने प्लेट आती है तो फ़ौरन मशीन जो है वो स्टॉप कर जाती है। सेकंड पोर्शन आपका है ड्रम पोर्शन। ड्रम पोर्शन में सबसे पहले ड्रम है, ड्रम कनेक्टर है, उसके बाद वाइंडिंग रिंग है, वाइंडिंग रिंग के साथ आपकी वाइंडिंग नीडल है, उसके बाद यार्न सेलेक्टर है, लीजिंग रॉड्स हैं, फ्रंट एंड बैक। फ्रंट पे 3 लीजिंग रॉड होते हैं और बैक पे 2 लीजिंग रॉड होते हैं। फ्रंट वाले जो लीजिंग रॉड हैं इनका काम ये है कि इसका जो ड्रम का एक चक्कर है वो 2.5 मीटर का होता है। तो अगर तो 2.5 मीटर होना है तो फिर लीजिंग रॉड फ्रंट वाले यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो कैपेसिटी है वो 30 मीटर तक है, तो जो लीजिंग रॉड है उसका काम क्या होता है कि कुछ धागे उसके ऊपर से जा रहे होते हैं, कभी धागा उसके नीचे से जा रहा होता है। यानी जितने मीटर भी लेंथ आपने बनानी है इस लीजिंग जो सिंगल एंड वार्पिंग के ऊपर, तो वो पहला धागा और आखिरी धागे को लीजिंग रॉड का काम क्या है, सेपरेट करना। कि जब आपका पहला धागा और आखिरी धागा जो है उसको अलहदा करना। जब आपने बीम बनाना है तो आपका जो धागा है वो अलहदा हो। उसके बाद जो है आपका लीजिंग रॉड के बाद वो सेपरेटर नीडल है जो आपकी सेपरेट करती है। वो नीडल आप ये वीडियो में भी अभी आप देखेंगे कि नीडल जो है वो आपकी कुछ देर के बाद वो धागे को एक साइड पर स्लिप कर रही है। यानी अगर तो धागा रॉड के ऊपर से जाना है तो वैसे ही जाता है, लेकिन जब शुरू वाला जो धागा है, जब आपका धागा जो है वो स्टार्ट होना शुरू होता है चक्कर मुकम्मल करके नेक्स्ट वाप के एंड के लिए, तो वो उसको दूसरी तरफ धकेलती है ताकि सारे रॉड के नीचे से गुजरे तो पहला धागा आपका अलहदा हो जाए। उसके बाद है बाइंडिंग रॉड। बाइंडिंग रॉड जब आपने कटिंग करनी है धागे का बीम वाइंड करते वक्त, तो जितने भी धागे सपोज आपने 2000 या 4000 या 6000 जितना भी धागा आपने वाइंड किया हुआ है, तो जो धागे हर धागे का पहला सिरा जो है वो हम मशीन के साथ बाइंड कर देते हैं, मशीन के साथ टाइट कर देते हैं ताकि धागा आपका स्लिप ना हो जब कटिंग करें हम उसको। और आखिरी तरफ से जो धागा होता है उसको हम बीम के साथ बांध देते हैं। तो इस तरह आपका जो है वो बाइंडिंग रॉड जो है वो आपका ये हेल्प करता है कि आपके हर धागे के पहले सिरे को वो मशीन के साथ अटैच कर देता है, फिक्स कर देता है। उसके बाद है न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक, यानी ड्रम को जो ब्रेक करती है उसको हम कहते हैं ड्रम ब्रेक, और ये न्यूमेटिक सिस्टम से होती है, प्रेशर सिस्टम से होती है। ये था आपका ड्रम पोर्शन। उसके बाद है आपका वाइंडिंग या हेड स्टॉक पोर्शन। इसमें सबसे पहले कोम्ब है, यानी उस कंघी में हम धागे रख देते हैं। तो वो उस कंघी का मकसद क्या होता है कि धागे आपके बिल्कुल स्ट्रेट आएँ, यानी पहला धागा पहले की जगह पे, 6वां धागा 6वें की जगह पे, आखिरी धागा आखिरी की जगह पे बीम के ऊपर वाइंड हो ताकि अनवाइंड भी उसी तरह हो और धागे आपस में इंटेंगल ना हो। उसके बाद गाइड रोलर है, गाइड रोलर के बाद वीवर बीम है, तो उसके बाद कंट्रोल पैनल है। तो ये मेजर पार्ट हैं आपके सेक्शनल अपना सिंगल एंड वार्पिंग के। अब कुछ क्वेश्चंस हैं कि प्रिवाइंडर की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, प्रिवाइंडर क्यों यूज़ करते हैं। तो प्रिवाइंडर का काम क्या होता है कि उसने कांस्टेंट जो है वो धागे को फीड करवाना होता है आगे मशीन को।
तो पीछे कौन छोटी है बड़ी है तो उसकी स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो अपने ऊपर धागा स्टोर करके आगे मशीन को फीड करवाता है। उसके बाद है स्टॉप कैसे करता है, अगर धागा टूट जाता है अनवाइंड होते हुए क्रील से आते हुए मशीन के ऊपर, तो स्टॉप कैसे करता है, तो वो आपने देख लिया कि एक प्लेट है और वो प्लेट के अंदर से धागा गुजर रहा होता है, यूं ही वो धागा टूटता है तो वो सेंसर के आगे गुजर गिरती है और मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कि जो है वाइंडिंग रिंग का क्या काम है, इसमें ड्रम मूव नहीं करता है, इसमें ड्रम के ऊपर एक वाइंडिंग रिंग मूव कर रहा होता है सर्कल में, तो जो धागे को वाइंड करवाता है। लेकिन जब धागा अनवाइंड हो रहा था तो इस वक्त उस वक्त जो है वो ड्रम जो है वो मूव कर रहा होता है नेगेटिव, यानी आगे वीवर बीम उस पूरी शीट को खींच रहा होता है और उसकी वजह से ड्रम जो है वो मूव कर रहा होता है। वीवर बीम की ड्राइव कौन सी है, पॉजिटिव ड्राइव है। तो सबसे मेजर क्वेश्चन जो यहाँ पे हो सकता है वो ये है कि हम सिंगल एंड वार्पिंग क्यों यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल हम जो हमारे सैम्पलिंग का मेथड जो है उसके लिए हम सैम्पलिंग करते हुए हम सिंगल एंड एक ही कोन से कपड़ा बनाने के लिए सिंगल एंड वार्पिंग और सिंगल एंड साइजिंग को यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर क्यूरी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।